हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू कोड कैफे। पाइथन सीरीज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। तो आइए जानते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है और कुछ एग्जाम्पल इसके करते हैं। जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो मेनली यूज होता है बहुत सारे कंडीशनल स्टेटमेंट को एक साथ एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे कि हम समझेंगे कि अगर हमारे पास एक कंडीशन है 4 इज ग्रेटर देन 2 और दूसरा कंडीशन है 2 इज लेस देन 1। ये दो कंडीशन है, इन दो कंडीशन को मैं कंबाइनली एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ, मैं एक साथ एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ। तो इसके लिए जिस ऑपरेटर का हम यूज करते हैं उसे लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। इस लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास तीन ऑपरेटर हैं। सबसे पहला है हमारा एंड, दूसरा है हमारा और तीसरा है हमारा नॉट। एंड और नॉट का जो वर्किंग है वो डिफरेंट है, अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग वर्किंग करता है। आइए देखते हैं अलग अलग केसेस को। जो सबसे पहला केस है वो है फॉर बुलियन टाइप बिहेवियर, मतलब बुलियन टाइप के लिए। बुलियन टाइप कहने का मतलब ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स के लिए। तो एंड का वर्किंग हम देखते हैं। इफ बोथ आर्गुमेंट आर ट्रू देन ओनली रिजल्ट इज ट्रू। अगर दोनों आर्गुमेंट ट्रू हैं तभी जो आउटपुट मिलेगा वो हमें ट्रू मिलेगा। और के लिए क्या कंडीशन है? और के लिए कंडीशन ये है कि इफ एटलीस्ट वन आर्गुमेंट is true, then result is true। तीसरा कंडीशन है नॉट। नॉट को हम कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब ये क्या करता है, ट्रू को फॉल्स बना देता है, फॉल्स को ट्रू बना देता है। तो ये था हमारा वर्किंग कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तभी जो एंड है वो ट्रू देगा। अगर एक भी कंडीशन उसमें फॉल्स मिल जाते हैं तो आउटपुट विल बी फॉल्स। और में ट्रू होने के लिए अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो इट विल गिव द आउटपुट ट्रू। नो मैटर कि कितने फॉल्स हैं, अगर एक भी ट्रू है तो इट विल गिव ट्रू। अगर सारे के सारे कंडीशन फॉल्स है उसी केस में और जो है वो फॉल्स दे सकता है। नॉट का मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, ट्रू को फॉल्स बना देता है, फॉल्स को ट्रू बना देता है। देखते हैं बुलियन टाइप के लिए कि बुलियन टाइप में कैसे ये वर्क करेगा। तो बुलियन टाइप में सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं। अगर हमने क्या किया, ट्रू ले लिया और एंड लगा दी इसके बीच में और हमने फॉल्स दे दिया, तो इस केस में जो आउटपुट मिलेगा वो हमें मिलेगा फॉल्स। दूसरा कंडीशन है, अगर हमने ट्रू ले लिया और लगा दी और फॉल्स ले लिया, इस केस में जो आउटपुट मिलेगा वो ट्रू मिलेगा। अगर हमने कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर यूज कर लिया नॉट फॉल्स, दैट मीन्स कि ये फॉल्स को क्या बना देगा, ट्रू बना देगा। तो ये थे हमारे सिनेरियो बुलियन टाइप के लिए जो हम समझ गए। जो दूसरी चीज है वो है हमारा नॉन बुलियन टाइप्स के लिए। देखते हैं नॉन बुलियन टाइप्स के लिए क्या समझ, क्या क्या क्राइटेरिया है। फॉर नॉन बुलियन टाइप एक दो चीजें जान लेते हैं सबसे पहले इसके बारे में। जीरो मीन्स फॉल्स, जीरो का मतलब होता है फॉल्स। वन मीन्स ट्रू, वन का मतलब ट्रू होता है। मतलब सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि नॉन जीरो मीन्स ट्रू। अब देखते हैं, अगर सबसे पहला केस है हमारा, वो केस ये है एक्स एंड वाई। तो इस केस में क्या होगा, इफ एक्स इज इवेलुएट्स
टू फॉल्स रिटर्न एक्स अदरवाइज वाई। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? हमने कहा कि एक्स एंड वाई का अगर केस आता है, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं 10 and 20। हमने कहा इफ एक्स इज इवेल्युएट टू फॉल्स रिटर्न एक्स अदरवाइज रिटर्न वाई। यहाँ पे जो 10 है, जो एक्स है, ये एक्स कंसिडर कर लीजिए, इसको वाई कंसिडर। सो एक्स इज नॉट इवेल्युएटेड टू फॉल्स, दैट मीन्स इट रिटर्न द वाई। सो आउटपुट विल बी 20 इन दिस। दूसरा केस देखते हैं इसके लिए। अगर हमने क्या किया, 0 and 20 ले लिया, ये हमारा एक्स था और ये हमारा वाई था। हमने कहा कि इफ एक्स इवेल्युएट टू फॉल्स रिटर्न एक्स अदरवाइज वाई। दैट मीन्स कि एक्स जो है वो क्या दे दिया हमें, फॉल्स दे दिया, तो आउटपुट विल बी एक्स। दैट मीन्स कि आउटपुट विल बी 0। ये था हमारा केस। अब देखते हैं हम और के लिए। तो एक्स और वाई, इस केस में देखते हैं क्या होता है। इस केस में होगा इफ एक्स इवेल्युएट्स टू ट्रू देन रिटर्न एक्स अदरवाइज वाई। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब सीधे तौर पे ये है, 10 और 20 अगर कंडीशन लेते हैं, तो इफ एक्स इवेल्युएट्स टू ट्रू, दैट मीन्स कि जो ये 10 है इसको एक्स कंसीडर किया, 20 है इसको वाई कंसीडर किया। अगर ये एक्स ट्रू है तो आउटपुट विल बी एक्स। दैट मीन्स कि 10 जो है वो ट्रू है, तो आउटपुट विल बी 10 इस केस में। अगर दूसरा कंडीशन लेते हैं 0 और 20, हमने कहा इसको एक्स कंसीडर किया, इसको वाई कंसीडर किया। इफ एक्स इवेल्युएटेड टू ट्रू देन रिटर्न एक्स अदरवाइज वाई। लेकिन एक्स यहाँ पे क्या है, ट्रू नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, वाई रिटर्न करेगा। तो सो आउटपुट विल बी 20। ये था हमारा और का केस। जानते हैं नेक्स्ट जो है हमारा वो नॉट का केस। नॉट का केस में क्या होता है? सो नॉट के केस में हमारे पास क्या होता है कि हमने क्या किया, जैसे हमने लिया नॉट एक्स। व्हाट डज इट मीन? अगर नॉट 10 लिया तो इट विल गिव फॉल्स, क्योंकि जो नॉन जीरो नंबर है वो ट्रू होते हैं, और ट्रू नॉट क्या बनाता है, फॉल्स बना देता है। अगर हमने लिखा नॉट 0, तो 0 जो है वो फॉल्स है, फॉल्स को नॉट क्या बना देगा, ट्रू बना देगा। तो ये रहा हमारा लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। थैंक्स फॉर द लेक्चर। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।